से। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है और आपसे अपील करेंगे इस वक्त अगर टीवी सेट्स ऑन है आपके और आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप जहां हो वहीं पर आप बैठ जाएं, मूवमेंट ना करें और साथ ही स्टेयरकेस का इस्तेमाल आप इस वक्त में ना करें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यू ईयर्स पर भी ये झटके महसूस किए गए थे और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज़ ये झटके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत ही शुरुआती दौर में खबर रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता कितनी, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे और इस भूकंप का केंद्र कहाँ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज़ ये झटके बताए जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। तो इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यहाँ पर चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि अगर आप बीते कुछ महीनों में बात करें तो ये झटके रेगुलर इंटरवल्स पर लगातार महसूस किए गए हैं। न्यू ईयर पर भी आपको याद होगा। अब एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो भूकंप के झटकों की अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो उसमें एक तरह से यहाँ पर आप तेज़ी देख रहे हैं। 5 जनवरी आज हुआ है और इससे पहले भी आपने दिसंबर के महीने में भी देखा था, भूकंप के झटकों की बात की गई थी। अभी ये जो ताज़ा झटके हैं इनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी है इसे लेकर हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन और इंफॉर्मेशन के साथ। खालिद, दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर में क्या तीव्रता को लेकर इन झटकों की आपके पास है और इन्फॉर्मेशन, और कितनी देर तक, कितनी ड्यूरेशन रही इन झटकों को, कितनी देर महसूस किया गया? देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर में भी ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। हालांकि लो इंटेंसिटी के थे लेकिन पूरे कश्मीर घाटी में जो है हर जगह से झटके जो महसूस करने की खबर मिल रही है। और जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसकी तीव्रता जो है 5.5 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। और अफेक्टेड कंट्री जो है इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 10 किलोमीटर ये आरंदू पाकिस्तान से लॉन्गिट्यूडनल वेव में है और 5.5 इसका जो तीव्रता थी और 756 पर एक्यूरेट जो है पहला झटका ये महसूस हुआ और उसके बाद हल्के 2 झटके और महसूस हुए। और कुल मिलाकर अभी तक अगर हम बात करें तो कहीं पर भी जो है किसी जानी नुकसान या माली नुकसान की खबर नहीं है। ठीक है, शिवांग हमारे साथ है दिल्ली से। खालिद आप रहिए हमारे साथ। शिवांग, यहाँ पर आपसे भी वही सवाल, कितने बजे झटके महसूस किए गए और इनकी तीव्रता को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल ऐसी देखिए इसी समय जिस तरह से भूकंप के जो झटके थे वो भी महसूस करे गए हैं और तीव्रता उसकी 5.5 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी इसके जो भूकंप का जो केंद्र था वहां तक झटके महसूस हुए हैं। और जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके लगातार दिल्ली में महसूस करे गए। तो इस तरह से ये जिस तरह से लगातार क्लाइमेटिक हो रही है, जिस तरह से लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो भूकंप के झटके लगातार दूसरे 1 हफ्ते में दूसरी बार आए हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से जो दिल्ली के में कई ऐसी इमारतें हैं जो कि भूकंपरोधी नहीं है। तो इस तरह से ये चिंता बढ़ाने वाली भी बात है कि बीते 1 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का आया है झटका। और जिस तरह से इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि पिछले महीने भी इसी तरह दिल्ली में भूकंप के आए थे यहाँ पर झटके दिल्ली एनसीआर में, जिसका केंद्र बिंदु वहां पर नेपाल से था। तो अब जिस तरह से लगातार क्या इंफॉर्मेशन आ पाई कि इनका केंद्र कहाँ पर था? जिन दर्शकों ने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं या इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया, शिवांग आप रहिए हमारे साथ। जो इन्फॉर्मेशन है अपने दर्शकों के साथ एक बार फिर से साझा कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खाली दिल्ली एनसीआर नहीं, नॉर्दर्न इंडिया की बात यहाँ पर करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में
झटकों को महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता की बात की जाए तो 5.5 ये आंकी गई है। और इसके अलावा मेरे सहयोगी आपको ये बता रहे हैं कि पड़ोसी देशों में भी इन झटकों को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। शिवांग, इनका केंद्र कहां पर रहा है? और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं 7:56 का वक्त, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इस तरह के झटके रेगुलर इंटरवल्स पर, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है खासतौर पर बात की जाए उसमें अब ये रेगुलर जो इंटरवल है वो छोटा होता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही देखिए, जैसा भूकंप के केंद्र की आपने बात करी, तो ये यहाँ से अफगानिस्तान के हिंदुकुश एरिया का जो एरिया है वहाँ वो इसका केंद्र था। और जिस तरह से एक्सपर्ट से जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक्सपर्ट का ये मानना था, लगातार ये जो भूकंप के झटके बढ़ रहे हैं कि ये जो हिमालयन रीजन में ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो टेक्टिकल शिफ्ट हो रही है लगातार, उसकी वजह से उत्तर भारत समेत नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इन सब जगह पर लगातार भूकंप के झटकों की जो भी संख्या है वो काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि नेचुरल है ये, मतलब जो भी विशेषज्ञ हैं वो अपना ये बता रहे हैं कि ये जो मतलब परिस्थिति है ये मतलब नेचुरल परिस्थिति, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपर्ट ये भी सलाह दे रहे हैं कि जैसे दिल्ली जैसा एरिया जो कि बहुत ही पुराना बसा हुआ है, जैसे दिल्ली में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि आज से 100-125 साल पहले बसा हुआ है, इमारतें वहां पर कई पुरानी इमारतें भी हैं। तो एक्सपर्ट्स की यही सलाह है कि जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाए और उनको भूकंप रोधी जो भी मतलब सरकारी तंत्र है वो उसको भूकंप रोधी इमारतों। यहाँ पर एक और सवाल होगा कि 7:56 पर इन झटकों को महसूस किया गया, इन्हें लेकर क्या और इन्फॉर्मेशन सामने आ पाई है? जान और माल को लेकर क्या सब सुरक्षित है या कोई अपडेट कहीं से मिल रहा है? वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अभी तक जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं आई। इससे पहले भी जो भूकंप 1 तारीख को आया था उसमें भी जान माल को लेकर कुछ भी नहीं था, और उससे पहले 1 हफ्ते पहले भी जो भी भूकंप आया था जिसका केंद्र नेपाल था उसमें भी जान माल की किसी भी हानि का कोई भी खबर नहीं आई थी, खासतौर से भारत में। लेकिन क्योंकि इन सभी भूकंप के जो केंद्र हैं वो केंद्र भारत से बाहर थे, तो इस वजह से भारत में उतनी तीव्रता नहीं महसूस करी गई थी। लेकिन लोगों के जो अलग घर थे वहां पर जो भी सामान रखा गया था वो हिल रहा था। उसके अलावा जो मतलब पंखों के हिलने की तस्वीरें थी वो भी आने लगी। तो जान माल पर कोई भी फिलहाल असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर भूकंप की वो मतलब यही है कि मतलब सभी लोग सुरक्षित है, लेकिन हाँ भूकंप के जो झटके हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं। और अब जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल क्योंकि हम अपने दर्शकों से इस वक्त बात कर रहे हैं तो 7:59 पर झटके महसूस किए गए। तो 7 बजकर, मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब इसे कंफर्म करें 7:56 पर कि 7:59 पर इन झटकों को महसूस किया गया है। खालिद हुसैन, जम्मू कश्मीर से आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, ये भूकंप जो है 7:55 पर यानी 7:56 के आसपास आया और 3 झटके, हल्के 3 झटके जो है महसूस किए गए। पहला झटका जो उसकी तीव्रता 5.5 थी और जो आखिरी झटका है उसकी तीव्रता 5.8 थी। और ये अगर हम डेप्थ की बात करें तो 189 किलोमीटर टू अर्थ ये भूकंप आया है, और इसी की वजह से ये ज्यादा नीचे आने की वजह से इसकी तीव्रता जो है कम रही है। और इसका जो एपिसेंटर है वो हिंदकुश रीजन है, की पहाड़ियां अफगानिस्तान में, और वहां से हुआ है। और ये झटके जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, सराउंडिंग कंट्रीज में महसूस किया गया। हालांकि अभी तक अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं से भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन लोग जरूर घबरा गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर जो है सिस्मिक जोन 5 में इसको रखा गया है। ये हाईली प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। और अगर हम कुछ साल पहले की बात करें 2005 की, तो तब जो भूकंप आया था जिसका केंद्र मुजफ्फराबाद था, तब नॉर्थ कश्मीर में बहुत तबाही हुई थी, काफी लोगों की जानें चली गई थी, बहुत माली नुकसान हुआ था। और उसके बाद से जब भी अगर हल्का झटका भी आता है तो कश्मीर के लोग सहम जाते हैं, एकदम से बाहर
आ जाते हैं। और कई जगहों पर ये खबरें मिली है, जो पुराने घरों में रहते हैं वो इस कड़ाके ठंड में भी घरों से बाहर आए, लेकिन हल्के झटके थे और एकदम से जो है कुछ ही सेकंड में ये भूकंप रुक गया। और खालिद, मैं आऊंगी आपके पास वापस और इन्फॉर्मेशन के लिए। शिवांक हमारे साथ है। शिवांक, जब दिल्ली एनसीआर की बात की जाती है तो हमेशा बात की जाती है हाई रिस्क सिस्मिक जोन की। हमने नवंबर में भी देखा था, करीब 5 दिन में 3 बार झटके आ गए थे। उसके बाद हमने अभी इसी साल की बात करें तो पहले 5 दिनों के आधार पर ही अगर बात करें तो 2 बार झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जो हल्के झटके होते हैं वो एक बड़े भूकंप के प्रिकर्सर के तौर पर इशारा करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। हम लोग को याद होगा कि जिस समय नेपाल में भूकंप आया था जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, तो उसमें भी यही स्थिति हुई थी कि पहले झटके थोड़े थोड़े आए थे और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ी थी। हालांकि एक्सपर्ट्स देखिए इसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके अंदर उनकी भी कोई ठोस राय नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं ये किसी बड़े भूकंप का संकेत भी हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं इनकी वजह से जो बड़ी इंटेंसिटी का भूकंप है वो नहीं आ पाता, क्योंकि वो सारा प्रेशर धीमे धीमे करके रिलीज करते रहते हैं। हालांकि जिस तरह से अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हाई सिस्मिक ये जोन में है दिल्ली एनसीआर। और ये एक जिस तरह से हिमालयन रीजन जब हम लोग देखते हैं तो फिर वो नॉर्दर्न इंडिया में जिस तरह से हिमालयन रीजन में जो भी गतिविधि होती है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली एनसीआर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका असर आज भी और आने वाले दिनों में भी जो नॉर्दर्न इंडिया का जितना भी पार्ट है उसके ऊपर लगातार पड़ता रहेगा। और इस तरह से जिस तरह से भूकंप के हम लोग देख रहे हैं झटके कि 5 दिन में दूसरी बार आया है, तो हम लोग को यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो भूकंप आ रहे हैं ये इसी तरह लो इंटेंसिटी के यहाँ इनकी इंटेंसिटी ना बढ़े, क्योंकि अगर इनकी इंटेंसिटी को लेकर कहा जा रहा है पहले 5.5 की तीव्रता बताई जा रही थी रिक्टर स्केल पर, अब जो हम इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं वो 5.9 कह रही है। शिवांग, जानकारी हम लोग के पास आई है वो आई है 5.9 इंटेंसिटी का भूकंप था। अफगानिस्तान के हिंदुकुश रीजन में इसका केंद्र था और इसका जो असर था वो आप ये समझिए तजाकिस्तान में भी था, भारत में भी था, पाकिस्तान में भी था और अफगानिस्तान में तो था ही था। यानी एक केंद्र बिंदु से 4 जगह पर भूकंप के झटके महसूस करे गए थे। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जो इसकी डेप्थ बताई जा रही है वो इसकी डेप्थ 200 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यानी जो भूकंप का झटका जो महसूस करा गया, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो यहाँ से जमीन से 200 किलोमीटर दूर थी। तो इस तरह से जो स्थिति अभी हम लोग देख रहे हैं उस स्थिति के मुताबिक यही स्थिति है अभी। ठीक है कि जी, ये अपने दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शिवांग आप दे रहे थे। एक बार फिर से मैं दर्शकों के लिए इन्फॉर्मेशन रिपीट कर देती हूँ। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर। तीव्रता इनकी पहले 5.5 बताई जा रही थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इनकी तीव्रता 5.9 रही है रिक्टर स्केल पर। और इसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी महसूस किए गए ये झटके। अफगानिस्तान में इन्हें महसूस किया गया और साथ ही मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। शिवांग दिल्ली से हमारे साथ हैं और खालिद हुसैन जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं। खालिद हुसैन, हमारे दर्शकों ने जिन्होंने अभी ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया है, आप उन्हें एक बार फिर से बताएं कि कैसे 7:56 पर जब ये झटके महसूस किए गए तो उसके बाद आपके पास जान और माल को लेकर क्या किसी तरह की कोई खबर, कोई अपडेट आपके लिए आया? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो किसी भी कॉर्नर से किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। ना तो जानी नुकसान हुआ और ना ही माली नुकसान, लेकिन लोग भयभीत जरूर हुए हैं क्योंकि यहाँ कुछ सालों पहले जो भूकंप आया था वो काफी खौफनाक रहा लोगों के लिए। और उस वजह से जब भी हल्का से भी भूकंप के झटके आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। और इस कड़ाके की ठंड में कई जगहों से ये खबरें जरूर मिल रही है कि लोग अपने घरों से बाहर आए, लेकिन भूकंप जो है काफी जल्दी रुका और इसलिए अब जो है स्थिति सामान्य है। और अगर हम
भूकंप की तीव्रता की बात करें तो 3 झटके महसूस किए गए हैं। अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड रहा है और 5.9 अब लास्ट आ रहा है और ये हिंद कुश इसका रीजन रहा है एपिसेंटर। इसकी डेप्थ 189 से 200 किलोमीटर नीचे तक रही है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी लो रही है। लेकिन यहाँ पर जब से भूकंप आया था 2005, ठीक है, मैं अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटूंगी। शिवांक हमारे साथ हैं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें दिखा रही है। अगर आपके पास दिल्ली से जुड़ा कोई अपडेट हमारे दर्शकों के लिए हो, और खास तौर पर हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, हम किसी तरह का डर या स्पेकुलेशन या फिर डर का माहौल नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये एक फैक्ट है कि बीते महीनों में ये जो ट्रैमर्स हैं, ये जो भूकंप के झटके हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी तेज हुई है। जी बिल्कुल अदिति, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से बीते हम लोग कई हफ्तों में हम लोग देख रहे हैं कि भूकंप की फ्रीक्वेंसी भी तेज हुई है। कई दिनों में मतलब जो इंटरवल है भूकंप का वो भी कम दिनों में आ रहा है। और जिस तरह से दिल्ली से जो अभी तक हम लोग को जो भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई, लेकिन हाँ लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, उन्हें लोगों ने महसूस करे हैं अपने घरों के अंदर बैठ के। कई ऐसे लोग थे जो कि अपने घरों के अंदर थे, जब उन्हें यहाँ पर झटके जब उन्हें महसूस हुए तब वो बाहर निकल आए। और उसके अलावा जिस तरह से भूकंप के हम लोग केंद्र देख रहे हैं, आज ही भारत में जो ये आया हुआ दूसरा भूकंप है। इससे पहले लद्दाख के क्षेत्र में भूकंप आया था, हालांकि उसकी इंटेंसिटी काफी कम थी, 3 के आसपास थी, 2.9 की इंटेंसिटी थी उसकी। लेकिन जिस तरह से हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में भारत में लगातार भूकंप आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस करे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये भी देखना होगा, अब ऐसे में मैं वापस आऊंगी और इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रिया हमारे साथ न्यूज़ रूम से हैं। प्रिया, इन झटकों को कितनी देर के लिए महसूस किया गया और क्या अपडेट आपके पास है? 7:56 पर ये झटके आए और जो इनकी तीव्रता है 5.9 बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और नए साल में ये दूसरी बार जो धरती है वो काफी है। इससे पहले भी नए साल का जब हम सब जश्न मना रहे थे, पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी, उस वक्त भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। हालांकि इस बार जो तीव्रता है वो जिस तरीके से रेक्टर स्केल पे जो जानकारी इस वक्त देखिए अभी तक पहुंच पा रही है, जो आज भूकंप दर्ज किया गया है वो 5 से ऊपर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में अगर 6 या 6 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप आते हैं तो फिर दिल्ली में बहुत बड़ा ये नुकसान कर सकती है। और वाकई ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि इससे पहले भी जैसा मैंने बताया 31 दिसंबर की रात जब हम नए साल का स्वागत कर रहे थे, उस वक्त भी दिल्ली एनसीआर की धरती कांपी थी। तो लगातार इस तरीके से भूकंप के झटके कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है और अलर्ट भी, अलार्म के तौर पर इसे हम ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। और जाहिर तौर पर काफी चिंता बढ़ाने वाला ये जो ट्रैमर्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, हम बार बार फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करें कि ये जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। 1 तारीख को आए, फिर उसके बाद अब 5 तारीख को आए। 1 तारीख को 3.8 इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कही गई और अब 5.9 बताई जा रही है, जो झटके अब से थोड़ी देर पहले 7:56 पर महसूस किए गए।